सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्गत पंचम इकाई में वर्णित कृदंत प्रकरण के कृत विभाग का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने प्रत्यय की सामान्य जानकारी, प्रत्यय के भेद, कृत और तदित प्रत्ययों के बारे में जान लिया था। तदनंतर हमने कृत्य प्रकरण में तव्यत प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम अनियत प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तव्यत प्रत्यय के समान अनियत प्रत्यय भी भाव व कर्म अर्थ में होता है तथा अनियत प्रत्यय के अंतिम र का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा व लोप होकर के अनीय शेष बचता है। इस प्रत्यय के विषय में सामान्य सी जानकारी यह है, अनियर का अनीय शेष रहता है। यह प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे करणीय, करना चाहिए, गमनीय, जाना चाहिए, तो यह प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रत्यय के विषय में ल्युट प्रत्यय के समान ल्युट में जैसे अन शेष बचता है, उसी प्रकार अन के स्थान पर अनीय लगाने से अनियर प्रत्यांत शब्द बन जाते हैं। जैसे पठन में पठ से ल्युट प्रत्यय, तो पठन, और अन को हटा करके अनीय लगा देंगे तो पठनीय। गम के साथ में अनीय लगा के गमनीय, चल के साथ अनीय लगा के चलनीय, चलने योग्य। अनियर प्रत्यांत शब्द कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जब यह कर्मवाच्य में प्रयोग में लाए जाएंगे तो कर्म के अनुसार ही लिंग, वचन और कारक होंगे। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जबकि कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अनियर प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में बालक की तरह, स्त्रीलिंग में बालिका की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। अब अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्द के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पठ धातु से सर्वप्रथम अनियर प्रत्यय, तो पठ धातु से तयोरेव कृत्य खल अर्था सूत्र से भाव व कर्मर्थ में कृत्य प्रत्यय, और तव्यत तव्य अनियर सूत्र से पठ से अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में अंतिम र की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप, शेष रहेगा अनीय, पठ धन अनीय, इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा पठनीय। अब इसको प्रातिपादिक संज्ञा करने के लिए कृत तदित समासाफ्य सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा स्वजस से इसमें सुप्रत्यय का आगम, सुप्रत्यय में से ओ के उपदेय से अज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा व लोप हो जाता है, स शेष बचता है। स की भी स फजुसो रू से स के स्थान पे रू आदेश तथा खर अवसानियो विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्ग आदेश होकर पठनीय रूप बनता है। अब मैंने कहा है कि यह प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता है, तो यहाँ भाव अर्थ में होने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, तो कर्ता तृतीया में होगा मया पठनीय, मेरे द्वारा पढ़ना चाहिए, तो यहाँ मया तृतीया विभक्ति में है, तो ये भाव और कर्म अर्थ में है। इसी प्रकार मया चलनीय, मेरे द्वारा चलना चाहिए। इस प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह है तो पठनीय, स्त्रीलिंग में रमा की तरह मानो तो पठनीया, और नपुंसक लिंग में फलम की तरह माने तो पठनीयम बनते हैं। अब इस प्रत्यांत शब्दों से बने हुए हम शब्दों को देखते हैं। जैसे अधधन अनियर, अदनीय, अधिधन ई धन अनियर, अध्यनीय,
अर्चधन अनियर अर्चनीय, कथधन अनियर कथनीय, कंपधन अनियर कंपनीय, क्रीधन अनियर करणीय, क्रीधन अनिय क्रयणीय, क्रयणीय का मतलब खरीदने योग्य, क्लिष्टधन अनिय क्लेशनीय, क्षमधन अनिय क्षमनीय, क्षिपधन अनियर क्षेपनीय। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखें, अधधन अनियर अदनीय और नपुंसकलिंग में अदनीयम, अध्यनीय अध्यनीयम, अर्चनीय अर्चनीयम, कथनीय कथनीयम, कंपनीय कंपनीयम, करणीय करणीयम, क्षमनीय क्षमनीयम, क्षेपणीय क्षेपणीय। इस प्रकार अब तक हमने दो प्रत्यय कृत्य प्रकरण में पढ़ लिए हैं। प्रथम प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय और द्वितीय प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। तो पठ धातु से अगर तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पठितव्य, और अगर अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पठनीय। इसी प्रकार नि धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो नेतव्य, नेतव्य का अर्थ ले जाने योग्य, और अनियर लगाएंगे तो बनेगा नयनीय, नयनीय का अर्थ भी ले जाने योग्य। यह प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में लाया जाता है। इसी प्रकार एध से एधितव्य तव्यत प्रत्यय लगाने पर और अनियर लगाने पर एधनीय, गम से गंतव्य जाने योग्य और अनियर लगाने पर गमनीय जाना चाहिए। इसे एतव्य और इसे अनियर लगाने पर अयनीय। इस प्रकार हमने अब तक दो प्रत्यय पढ़ लिए हैं। प्रथम प्रत्यय हैं तव्यत प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। अग्रिम कक्षा में हम यत, न्यत और क्यप प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इन तीनों प्रत्ययों में यत में त की हलंत्यम से इत संज्ञा होने पर यह शेष बचता है, क्यप में क की और प की इत संज्ञा होने पर यह शेष बचता है, तथा न्यत में ण और त की इत संज्ञा होने पर यह शेष बचता है। तो तीनों ही प्रत्ययों में यह शेष बचता है, लेकिन जब धातु से प्रत्यय लगता है तो इन तीनों ही प्रत्ययों के लगने पर उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो अग्रिम कक्षा में हम इन तीन प्रत्ययों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानः सन्तु। धन्यवादः इति क्षमा।